हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में 8वें वेतन आयोग को लेकर के। तो दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर पिछले 24 घंटे में क्या अपडेट निकल कर आया है। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सीधे सीधे सवाल इसके ऊपर हैं। आखिर सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर कितनी गंभीर है, कितना समय लग सकता है, क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं, क्या फिटमेंट फैक्टर आप चाह रहे हो, और ये सारे सीधे सवाल किए गए हैं और सवालों के जवाब दिए हैं शिव गोपाल मिश्रा जी ने। आपके न्यूज़ तक में लगभग 1 घंटे का इंटरव्यू था। उन्होंने पूरा विश्लेषण किया है। इससे पहले कहानी फिर शुरू होती है सांसद से, और सांसद से यानी कि इस बार नई एक मेंबर हैं जिनका नाम है श्रीमती सारिका घोष। उन्होंने वित्त मंत्री जी से 8वें वेतन आयोग पर सवाल पूछा और उसके बाद फिर शुरू होती है कवायद, क्योंकि सरकार के ऊपर अब दबाव डालना ज़रूरी है और सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस में आपके सुझाव जो शामिल हैं वो माने जाएंगे, क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस का फाइनल होगा, और कहा गया है कि किस पे कमीशन ने कितने समय में रिपोर्ट दी। 6th पे कमीशन का समय दिया गया कि सबसे अच्छा पे कमीशन रहा। 7वें पे कमीशन समय पर लागू हुआ, समय पर फ़ायदा हुआ। 8वें वेतन आयोग का भी समय पर होगा और कहा है अभी डिजिटल और ऑनलाइन सिस्टम है, जल्दी से होगा। क्या आपको कितना फिटमेंट फैक्टर चाहिए, सारे सवालों के जवाब शिव गोपाल मिश्रा जी ने बड़ी गंभीरता से दिए हैं। इससे पहले संसद के अंदर क्या हुआ है हम आपसे वो भी चर्चा करेंगे। जैसा कि श्रीमती सारिका घोष ने पूछा, वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की मंजूरी देने वाली आधिकारिक सूचना जारी करने की तिथि क्या है, यानी सरकार अपना नोटिफिकेशन कब जारी करेगी, उसका कोई डेट है, महीना है, आप अप्रोक्सीमेटली बताइएगा। क्या 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्षों सदस्यों के नाम अंतिम रूप तय कर लिए हैं, क्या सरकार ने तैयारी कर ली है, क्या रिटायर्ड किसी जज को ढूंढ लिया है, क्या ब्यूरोक्रेट्स मिल गए हैं, क्या फाइनेंस एक्सपर्ट आपको मिल गए हैं जिनके नामों की आप घोषणा कर सकते हो, लेकिन क्या आपने इंटरनली उनका सर्वे कर लिया है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को सौंपे गए विचारणीय विषय यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या हैं, क्या मंत्रालय ने आयोग को अपनी सिफारिश में प्रस्तुत करने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित की है। ये तो उन्होंने सवाल किया है। बड़े 4 सवाल लाजमी हैं। क्या आपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फाइनल कर दिया है। फिर कहा क्या जो आपका आयोग बनेगा उसको बता दिया है कि आपके लिए 5 महीने 4 महीने लगेंगे। आपने सरकार के सामने रिपोर्ट रखनी है और सीधा सीधा इन सवालों के जवाब जिस तरीके से हमारे वित्त राज्य मंत्री पिछले समय से देते आए हैं उसी तरह से दिया है कि सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन का निर्णय लिया है। अब निर्णय तो सबको पता है, प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे हैं, ये भी आपको बता चुके हैं। आधिकारिक सूचना समय पर आ जाएगी, ये भी आपको बता चुके हैं। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति 8वें वेतन आयोग को कब से किए जाने के बाद की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कारक प्रशिक्षण विभाग, राज्यों सहित प्रमुख हितकों से सुझाव मांगे हैं। आयोग विषयों में निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी सिफारिश देगा। उन्होंने कहा कि हमने चाहे सिविल चाहे यूनिफॉर्म फोर्सेस हों या अहम राज्य सरकार हैं, सबसे सुझाव मांग लिए हैं और समय पर आपको मालूम चल जाएगा, यानी कि ये उनका जवाब था। अब हम बात करेंगे जैसे ही कि कल डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, एक डॉक्टर एम राघव भैया हैं, ये भी JSM के बड़े नेता हैं, उनसे मुलाकात की और उन्होंने अपना सुझाव रखा कि आपको फिटमेंट फैक्टर और टर्म्स ऑफ रेफरेंस में टाइट यानी तगड़ा रहना है। उन्हें सरकार चकमा देगी, जैसे कि पिछले 7वें वेतन आयोग में अरुण जेटली जी ने कहा था कि मिनिमम 18,000 नहीं आपको 20,000 मिलेगी। घोषणा
से उन्होंने कहा कि एक दिन पहले कि हमारी मीटिंग होती है और लास्ट में 20,000 की जगह 18,000 रुपये कर देते हैं। फिटमेंट फैक्टर उन्होंने कहा 2.57 था, उन्होंने कहा लगभग 2.86 की बात हो रही थी, उसको कम कर दिया। तो सरकार कहती है कि हम कहते हैं कि हम करते नहीं हैं, जैसा कि अरुण जेटली जी के बारे में उन्होंने कहा है कि वो भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन उनका जिक्र किया जाए। इसीलिए डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने जैसा कि आपसे कहा है कि मिनिमम आपको ध्यान रखना होगा, सरकार गेम खेलने में माहिर है। उसके बाद में कल्याणी शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक बड़ा इंटरव्यू दिया। अब उनसे जो सवाल किए गए हैं उनके जवाब क्या थे, हम आपके सामने रखना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार पहले तो पे कमीशन लाने के मूड में नहीं थी, उनसे बोला कि पे रिव्यू कमेटी बनाएंगे और 3 महीने में इसकी रिपोर्ट दे देंगे, इसलिए सरकार पर कमीशन की घोषणा नहीं कर रही थी। जब पे रिव्यू कमेटी पर हम बिल्कुल अड़ गए, हमने कहा ये नहीं चाहिए, ये आप जब तक नीचे सर्वे नहीं करोगे, लोगों से आप राय नहीं लोगे, तो किस तरह का ये प्रोसेस है। तो बहुत आज़ादी के बाद से चलता है, इसके अंदर ही सुधार करिए, इसको भी आप जल्दी कर सकते हैं। लेकिन पे रिव्यू कमेटी के ऊपर दबाव बनाया, सरकार पीछे हटी। फिर उसने पे कमीशन की 16 जनवरी 2025 को घोषणा कर दी। घोषणा के समय लगा और जैसे ही उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने तमाम मीटिंग हमको बुलाया, तमाम उन्होंने ड्राफ्ट के लिए लेटर लिखे, हमें लगा कि सरकार बहुत जल्दबाजी में है और हमने भी ताबड़तोड़ मीटिंग की और हमने भी सारे सुझाव उनके सामने रख दिए। अब सरकार संसद में सवाल हो रहा है, लेकिन सिर्फ संसद में सवाल हो रहे हैं, वित्त राज्य मंत्री जवाब दे रहे हैं, लेकिन सरकार का जो नीचे का काम है, उन्होंने कहा है कि उनके लिए 8वें वेतन आयोग के लिए जो अधिकारी चाहिए उनकी अधिसूचना समय समय पर जारी कर रहे हैं और जितने भी आपके हितधारक हैं, राज्य सरकार के हों, केंद्रीय कर्मचारी, उनसे उन्होंने राय मांग ली है और टर्म्स ऑफ रेफरेंस का ड्राफ्ट भी बना लिया है जो सरकार की टेबल पे पड़ा हुआ है। अब बात आती है उन्होंने क्या कहा। जब उनसे पूछा गया क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस में यदि बदलाव नहीं हुआ तो क्या आपको कोई फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा टर्म्स ऑफ रेफरेंस में उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर एक्वार्ड का फार्मूला है और ये बहुत पुराना है और ये फार्मूला 6 पे कमीशन में लागू हुआ, बहुत अच्छा हुआ, जहां पर फिटमेंट फैक्टर 1.86 हुआ और 2,750 से जो आपकी सैलरी थी वो 7,000 हुई, पेंशन आपकी 1,075 से 3,500 रुपये हुई और 54% की बढ़ोतरी हुई, यानी आज तक का सबसे अच्छा पे कमीशन 54% हुआ और 7वें वेतन आयोग पर हुआ। लेकिन सरकार ने धोखा दिया जिसमें 2.57 फिटमेंट फैक्टर बड़ा दिख रहा है, लेकिन क्योंकि डीए 125% था, लेकिन बढ़ोतरी 14.2% मात्र हुई है और 7,000 से 18,000 हमारी पे लेवल का 1 का फिक्स कर दिया। अब उन्होंने कहा कि इसमें शुद्ध बदलाव की ज़रूरत है, जैसा कि हम आपके सामने 6 पे कमीशन और 7th पे कमीशन का एक फार्मूला का जो है तरीका वो आपके सामने रखा हुआ है। अब उन्होंने कहा कि इसमें जो चीज़ें हैं, राइस खाने की चीज़ें हैं, पहनने की चीज़ें हैं, सब्जी है, दूध है, खाना, इतनी चीज़ें हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी की बात है, कपड़ों की बात है, मैरिज रिएक्शन की बात है, मेडिकल की बात है, सारी चीज़ों की बात है। अब इन्होंने कहा कि अभी आपको एजुकेशन बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, इसके ऊपर आपको बढ़ाना होगा। मेडिकल ज़्यादा महंगा हो गया, सरकारी अस्पतालों की हालत देख सकते हो आप। उन्होंने कहा कि आपको नया इंटरनेट, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। आपने क्लॉथिंग का 5 मीटर कपड़ा ऐड किया है, जैसे कि थान लेके आते हैं हम पाजामा और कमीज पहन के, अब सब लोग ब्रांडेड चीज़ें पहनते हैं। तो सारा जो आकलन है, जो कैलकुलेशन है, डॉक्टर एक्वायर्ड फार्मूला, इसमें पहले बदलाव किया जाए। और उन्होंने फैमिली यूनिट की फिर जिक्र किया, जैसा कि उन्होंने कहा 3 से 5 किया जाए, जिसमें 3.6 लगभग आपका 5 बने माता पिता को शामिल किया जाए। टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बाद उन्होंने
सवाल पूछा कि आप जानते हो कि फिटमेंट फैक्टर आपका मिनिमम क्या होगा। बोला फिटमेंट फैक्टर हम जो भी रखेंगे वो बिल्कुल तथ्यों के आधार पर, तथ्यों के हिसाब से सरकार के सामने रखेंगे। एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट हो या किसी और की रिपोर्ट हो, इससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। या सरकार अपने तरीके से कुछ एजेंसियां हैं वो काम करती होंगी, हमें उससे कोई मतलब नहीं। एक बार टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हो जाएं, उसके बाद हम अपना कैलकुलेशन करेंगे। तथ्यों के आधार पर एक एक चीज़ बताएंगे कि मार्केट में इस तरीके से चल रहा है। जिस तरीके से वो कमेटी सर्वे करेगी उसी तरीके से हमारा डेलीगेशन करेगा और फिर हम एक मेमोरेंडम सरकार के सामने रखेंगे और बातचीत करेंगे कि आपकी कैलकुलेशन और मेरी कैलकुलेशन में यानी इतना फ़र्क है। तब हम बताएंगे कि हमें फिटमेंट फैक्टर क्या चाहिए। फिर बिल्कुल और इसके लिए उन्होंने समय की बात की, तो समय उन्होंने कहा यदि आप हमें इंचार्ज बना दो तो हम 3 महीने में रिपोर्ट इसी की ला के दे देंगे। सब ऑनलाइन खेल है, सब जगह आप चीज़ें आप संपर्क कर सकते हो, बात कर सकते हो, सब तैयार हैं, सब ने रेडी कर रखा है क्योंकि केंद्रीय कर्मचारी संगठनों से लेना है और वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें कब मिले, क्योंकि जानते हैं कि सरकार देरी में इशू करती तो क्या नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि बिल्कुल नुकसान होगा, सरकार का भरोसा नहीं है, जैसा कि पुराना अनुभव बता रहा है। कोई भी सरकार है एरियर देने में बिल्कुल असहाय दिखती है, उसका मन नहीं होता है कि अलाउंसेस के एरियर तो वो वैसे भी रख लेती है। एक ट्रेडिशन बन गया है कि जितना डिले करेंगे अलाउंसेस उसी दिन से लागू हों। फिर आप पेंशन का एरियर दे सकती है 1 जनवरी 2026 से, लेकिन सरकार के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। सरकार के पास समय है, सरकार तेजी लाए और समय पर केंद्रीय कर्मचारी जो कि 10 साल इंतज़ार करते हैं, 10 साल के बाद दिवाली होती है। कोई ऐसा नहीं कर रही है सरकार के नीचे सरकार काम नहीं करेगी, वही केंद्रीय कर्मचारी काम करेंगे जिनके लिए लागू है। बहुत अच्छी बात है। उन्होंने सीधा कहा है, उन्होंने कहा है कि आप इसकी घोषणा कब तक देखते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगले 2 महीने में टर्म्स ऑफ रेफरेंस और आयोग की घोषणा हो जाएगी और अगले 3-4 महीने में सरकार को ये रिपोर्ट दे देगी, क्योंकि सरकार एक नॉर्मल सर्वे चाह रही है। बाकी सरकार के मन में क्या है, किस तरीके से अर्थव्यवस्था है, सरकार के ऊपर कितना बोझ पड़ेगा, सरकार अपनी कैलकुलेशन कर रही है। तो दोस्तों ये थी अपडेट 8वें वेतन आयोग को लेकर पूरी की पूरी, जो लगभग 24 से 30 घंटे में जितना आपका अपडेट हुआ है वो हमने आपको इसमें जानकारी दे दी है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।